के पुरानी रेलवे स्टेशन पर हल्की बारिश हो रही थी। स्टेशन की छत पर पानी की बूंदें गिर रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 7 की लाइटें टिमटिमा रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। माहौल चुप और अजीब था, जैसे कुछ होने वाला हो। एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। एक लड़की ट्रेन से नीचे उतरी। उसका आधा चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन कोई मुस्कान भी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। अब उसका नाम अंजलि नहीं था। अब वो शैडो क्वीन बन चुकी थी। 3 साल पहले अंजलि 19 साल की एक सीधी सादी लड़की थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की थी। वो लखनऊ से आई थी और पहली बार बड़े शहर में अकेली रह रही थी। उसके सपने बड़े थे, अच्छी पढ़ाई करना, कुछ बनना, अपने माँ बाप को प्राउड महसूस कराना। कॉलेज का पहला हफ्ता था जब उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव स्मार्ट था, लोगों से घुल मिल जाता था और कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष भी था। उसके पापा नेता थे, इसलिए वो और भी पॉपुलर था। एक दिन अंजलि कैंटीन में चाय लेने गई। गलती से उसकी ट्रे गिर गई और चाय आरव के ऊपर गिर गई। अंजलि कहती है, सॉरी, मुझे माफ कीजिए, ध्यान नहीं रहा। अंजलि घबरा गई। आरव हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यहीं से दोनों की बात शुरू हुई, दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे प्यार। आरव ने अंजलि का भरोसा जीता, उसे खास महसूस कराया। वो हर दिन अंजलि से मिलता, उसे गिफ्ट देता, उसकी मदद करता। कुछ ही हफ्तों में आरव ने अंजलि से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अंजलि का दिल मान चुका था। उसने अपने सारे सपने और भरोसा आरव को सौंप दिया। कॉलेज में फेस्ट चल रहा था। आरव ने उसे कहा, आज रात एक प्राइवेट पार्टी है, कोई भीड़ नहीं, बस हम दोनों। मैं चाहता हूँ कुछ खास वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं। अंजलि थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसके शब्दों पर भरोसा किया, जैसे हर बार किया था। रात करीब 10:30 बजे आरव उसे एक फ्लैट पर लेकर गया। उसने कहा, यह मेरे दोस्त का है, वो बाहर गया है। कमरे में हल्की लाइट्स थी, धीमी रोमांटिक म्यूजिक चल रही थी। आरव ने 2 ग्लास में जूस जैसा कुछ डाला। थोड़ी थकी लग रही हो, पियो, अच्छा लगेगा, आरव अंजलि से कहता है। अंजलि ने एक घूंट लिया। स्वाद अजीब था, थोड़ा कड़वा, थोड़ा भारी। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, आंखें भारी हो गई। उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मुझे घर जाना है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, रिलैक्स करो, मैं हूं ना। लेकिन तभी उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा, नजरें धुंधली हो गई और फिर उसने देखा आरव एक कैमरा सेट कर रहा था। आरव, ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। उसके बाद वह कुछ नहीं कह सकी। जब अंजलि की आंख खुली, वो बिस्तर पर थी, कपड़े अस्त व्यस्त, शरीर थका और टूटा हुआ। पास में ट्राइपॉड पर कैमरा रखा था, जो अब भी ऑन था। वह घबरा गई, कांपते हुए उठी। आरव लिविंग रूम में बैठकर कॉफी पी रहा था। अंजलि कहती है, आरव, तुमने मेरे साथ क्या किया? वो
उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने फोन उठाया और उसकी स्क्रीन अंजलि की तरफ की। अंजलि, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारी ये मासूमियत अब वायरल हो जाएगी। बस टाइम पास था, तुम भी बाकी सब जैसी निकली। 2 दिन बाद पूरे कॉलेज में एक MMS वायरल हो रहा था। उसी वीडियो में अंजलि थी। वह बेहोश थी और आरव कैमरे में साफ नजर आ रहा था। लड़के हंसते थे, लड़कियां मुंह फेर लेती थीं। हर नजर उसे घूरती थी, जैसे वो इंसान नहीं, कोई बदनाम कहानी हो। वह रोती हुई आरव के पास गई। तुमने ऐसा क्यों किया? आरव ने कहा, क्योंकि मैं कर सकता हूं और तुम्हें कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मैं आरव हूं। अंजलि वहीं टूट गई, जैसे उसकी आत्मा उसी दिन मर गई हो। वो कॉलेज छोड़कर भाग गई। परिवार को बताया, लेकिन किसी ने नहीं समझा। उल्टा सबने उसे ही दोषी ठहराया। वो गायब हो गई, ना घर लौटी, ना किसी दोस्त से मिली। लेकिन उस अंधेरे में कहीं एक नई रोशनी पैदा हो रही थी, बदले की आग में जलती हुई। 3 साल बाद अंजलि फिर लौटी। अब ना उसका नाम वही था, ना चेहरा। अब वो शैडो क्वीन थी। शैडो क्वीन कोई सुपर वुमन नहीं है, ये हर उस लड़की की चीख है जो चुप रह गई थी। मैं रानी नहीं बनी ताज से, मैं बनी हूँ हर उस लड़की की चीख से, जिसे प्यार के नाम पर बेइज्जत किया गया और जिसने सब कुछ खो दिया, खुद को भी। अब शैडो क्वीन वापस आई है, चुप नहीं रहने, बल्कि सबकी चुप्पी तोड़ने के लिए। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।